नमस्कार, मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं ऑलमाइटी आईटी स्किल को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑलमाइटी आईटी स्किल जो चैनल है ना, और आप सभी का ही यूट्यूब चैनल है। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले कई वीडियोज़ के माध्यम से इनपुट डिवाइसेस को पढ़ा रहा था और पढ़ाया हूँ, है ना, और कंप्लीट भी हो चुका है। वैसे इनपुट डिवाइस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने वैसे डिवाइसेस को पढ़ाया जिसका कि यूज मतलब ज़्यादा किया जाता है बेसिक कंप्यूटर में। ओके, तो आज हम उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइम में आउटपुट डिवाइसेस का परिभाषा बताया था, लेकिन फिर से आज इस वीडियो में उसका रिवाइज कराऊंगा एक बार आउटपुट डिवाइस का परिभाषा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि आपको कुछ भी करने से पहले, है ना, दुनिया का कोई भी काम करने से पहले आपको यदि उसमें सक्सेस होना है तो अवेयर होना पड़ेगा, जागना होगा, अपने आप को एक्साइटमेंट दर्शाना होगा, उसके बाद कुछ होगा। यदि आप एक्साइटमेंट नहीं दर्शाते हैं तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी में नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी काम करने जाए तो उससे पहले सोचें कि मैं इस काम को कैसे अच्छी क्वालिटी में करूं। ठीक है, तो आप हमेशा सेल्फ अवेयर रहें, मतलब स्वयं जागे रहें। कोई भी काम को करें तो पहले एक्साइटेड रहें, उसके बाद वो काम देखिए कितना अच्छा आता है और उसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आता है। ठीक है, तो ये छोटा सा मोटिवेशन था। कुल मिला के यानी ऐसे कहा जाए कि आज मैं वैसे डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा जिसके न रहने से आप यदि काम करते हैं कंप्यूटर में तो अपना रिजल्ट ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। घबराइए मत, मैंने सही बोला। मैंने क्या बोला कि जिसके न रहने से आप कंप्यूटर में मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने सही बोला। मान लीजिए आप किसी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, है ना, काम तो किए, जैसे आप कंप्यूटर को क्या दिए, इनपुट दिए, कंप्यूटर काम किया, प्रोसेस किया, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है यानी रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट किस पे मिलता है? मॉनिटर पे, स्पीकर पे, यानी आउटपुट डिवाइस पे आपको रिजल्ट मिलता है क्या? तो वही आज उसी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बने रहेगा वीडियो के साथ और सीखते रहिएगा नॉलेज की बात। मैं अब आपके टॉपिक आउटपुट डिवाइस को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले इसे क्लीन करता हूँ। क्या है आउटपुट डिवाइस ना? आउटपुट डिवाइस, पहली नंबर बात कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना। तो चलिए हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर पर किए गए वर्क के बाद रिजल्ट प्राप्त करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। वैसा डिवाइस जिसके सहायता से कंप्यूटर पर किए गए काम के बाद आप आउटपुट प्राप्त करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आउटपुट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से मुझे रिजल्ट प्राप्त होता है। रिजल्ट आपको प्राप्त होता है दो माध्यम से, दो तरीके से, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में और एक हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है, आउटपुट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आपको कंप्यूटर पर वर्क करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप रिजल्ट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, वही तो आउटपुट डिवाइस होता है। और आउटपुट आपको दो तरीके से मिलते हैं, सॉफ्ट कॉपी के रूप में और दूसरा हार्ड कॉपी के रूप में। तो अब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था थोड़ा। ठीक है, और आज जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी को कि क्या होता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी यह वैसा आउटपुट होता है जो किसी यूजर को कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखाई देता है या फिर स्पीकर में सुनाई देता है। जैसे आप कुछ वर्क कर रहे हैं, है ना, आप मान लीजिए 10th का रिजल्ट देखना चाहते हैं,
आप कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दे दिए, है ना, वर्क दे दिए कि मुझे रिजल्ट चाहिए, उसके बाद जो प्रोसेस करके आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है, तो वो मॉनिटर पर जो दिखाता है वही हुआ कि सॉफ्ट कॉपी, मतलब वो आउटपुट आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिख रहा है। आई रिपीट, सॉफ्ट कॉपी एक ऐसा आउटपुट होता है जो किसी यूजर को उसके कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखाई देता है या किसी स्पीकर में सुनाई देता है, सॉफ्ट कॉपी होता है या कहलाता है। आपसे इजीली समझ सकते हैं, जो सॉफ्ट हो, ठीक है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ आप सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। एंड हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी वैसा आउटपुट होता है जो किसी यूजर को कंप्यूटर पर काम करने के बाद किसी पेज पर प्रिंट मिलता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। आई रिपीट, हार्ड कॉपी वैसा आउटपुट होता है जो किसी यूजर को रिजल्ट पेपर पर प्राप्त होता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। जैसे आप प्रिंटर के द्वारा, प्रिंटर के माध्यम से आपको आउटपुट मिला, यानी पेपर पर प्रिंट आउट मिला, तो वो क्या हुआ कि हार्ड कॉपी हुआ, वो पेपर, वो पेज हार्ड कॉपी हुआ। ओके, आई होप कि आप समझोगे। तो चलिए मैं इसे रिपीट करा दे रहा हूँ। आउटपुट डिवाइस एक वैसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से किसी यूजर को वर्क करने के बाद रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, etc, ये सब आउटपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि आउटपुट को आप रिजल्ट भी बोलते हैं, मतलब जो आपको आउटपुट प्राप्त होता है वो रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी वर्क करने के बाद आपने इनपुट दिया, उसके बाद वो प्रोसेस किया, उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो रिजल्ट कहलाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप वर्क करने के बाद, कंप्यूटर पे वर्क करने के बाद आउटपुट प्राप्त करते हैं। अब आउटपुट प्राप्त करने का दो माध्यम है, या तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में या फिर हार्ड कॉपी के रूप में, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी वैसा कॉपी जो किसी यूजर को कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखता है या फिर स्पीकर में सुनाई देता है, सॉफ्ट कॉपी। एंड हार्ड कॉपी वह वैसा आउटपुट होता है जो किसी यूजर को उसके किसी पेपर पर आउटपुट प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, तो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो चलिए कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइसेज हैं जिसके ना रहने से या फिर जिसके नहीं जानने से आप अपनी दिनचर्या में जो कंप्यूटर के सहायता से वर्क करते हैं वो नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे, वैसी डिवाइसेस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉनिटर को। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर ये होता क्या है? तो चलिए अब हम लोग मॉनिटर को स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ये मेरा मॉनिटर है, ये मेरा बोर्ड जो है ना मॉनिटर, सिर्फ अभी मानना है कि बोर्ड मेरा मॉनिटर है। ओके, अब देखिए हम जो काम करते हैं सिस्टम पे वर्क किए, वर्क करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हम देखते हैं जिस स्क्रीन पे, उसी स्क्रीन को मॉनिटर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए मॉनिटर है, बोर्ड जो है वाइट बोर्ड मेरा मॉनिटर है। अब कोई यूजर वर्क कर रहा है, वर्क करने के बाद उसको जो रिजल्ट प्राप्त होता है और उसके स्क्रीन पे जो दिखता है ना, वो दिखने का काम, दिखाने का काम कौन करता है? स्क्रीन। और उसी स्क्रीन को मॉनिटर बोलते हैं। यानी मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जो किसी यूजर को वर्क करने के बाद, किसी कंप्यूटर पे वर्क करने के बाद उसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट मिलता है, मॉनिटर कहलाता है। अब मैंने बोला सॉफ्ट कॉपी को तो आप छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। यानी आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ दिखाने का काम करता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर की सहायता से आप अपनी रिजल्ट को देख सकते हैं, सिर्फ वो मॉनिटर कहलाता है। कुल मिला के यह है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से कोई भी यूजर अपनी रिजल्ट को, मतलब कंप्यूटर पे वर्क करने के बाद रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में देख सकते हैं, देखा जा सकता है, मॉनिटर कहलाता है। यानी वैसा डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाने का काम करता है, वो मॉनिटर कहलाता है। ओके, अब हम जानेंगे कि मॉनिटर को कुल मिला के कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए कॉमनली मॉनिटर को दो भागों में बांटा गया। पहला मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा कलर डिस्प्ले मॉनिटर। पहला क्या है कि मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम
क्रोम मॉनिटर, दूसरा कलर डिस्प्ले मॉनिटर। अब देखिए मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होता है। तो मोनोक्रोम मॉनिटर मतलब यह किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, यह किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर कहलाता है। अब कलर डिस्प्ले मॉनिटर, यह किसी टेक्स्ट या इमेज को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए एक से अधिक रंगों का प्रयोग करते हैं, या फिर कम से कम मतलब एक समय में 256 रंगों का प्रयोग करते हैं किसी टेक्स्ट या किसी इमेज को प्रदर्शित करने के लिए, कलर डिस्प्ले मॉनिटर कहते हैं। और मैं अगले वीडियो में मतलब आने वाले अगले वीडियो में कुछ ऐसे मॉनिटर्स के बारे में बताऊंगा जो इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है ना, कॉमनली आप लोग या फिर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वैसे मॉनिटर्स के बारे में मैं बात करूंगा, जैसे एलईडी, एलसीडी है ना, और 3D मॉनिटर्स, ऐसे मॉनिटर्स के बारे में अगले वीडियोज़ में बात करें। तो मुझे आशा है कि आज का इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग कुछ सीखे हैं। तो इस वीडियोज़ को भी उसी तरीके से, जिस तरीके से और जिस तरह से पहले की वीडियोज़ को शेयर करते थे, उसी तरीके से इस वीडियोज़ को भी वैसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुँचा दें, जिसे चाहिए, जो खोज रहे हैं ऐसे टॉपिक्स को और ऐसे चैनल को, उन तक पहुँचा दे, है ना। और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको फिर से मिल सके नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन, ताकि आप सबसे पहले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ले सके और वीडियोज़ को देख सके या फिर क्लास कंडक्ट कर सके, ठीक है। और यदि कोई डाउट रहता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट करके क्लियर कर लें डाउट को, क्योंकि आप यदि छोटा छोटा डाउट्स रखेंगे तो एक दिन वह बड़ा सा डाउट्स बन जाएगा, और डाउट्स बन जाएगा बड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब भी कभी डाउट्स आता है तो आप या फिर क्लास में हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस में कहीं पे भी हो, उसे कमेंट करके या फिर अपनी टीचर से कह के क्लियर कर लें। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।